दोस्तों, क्या आपको पता है कि मकड़ी अपने जाल में क्यों नहीं फंसती है, या फिर है कि मृत्यु के बाद हमारे शरीर में क्या बदलाव आते हैं? और क्या आप जानते हैं कि भारतीय रेल के डब्बों पर यह अलग अलग रंगों की धारियां क्यों बनी होती है? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। मौत एक ऐसी रहस्य है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। मृत्यु के बाद हमारे शरीर में तेजी से बदलाव आते हैं। सबसे पहले खून के प्रभाव रुकते ही शरीर का रंग नीला पड़ने लगता है। इसके बाद खून पानी में बदलने लगता है, जिसके कारण शरीर पीला पड़ने लगता है। इसके अलावा खून का प्रभाव रुकते ही दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाता है, जिससे दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी स्किन के कई सेल काम करते रहते हैं। कई सेल कुछ दिनों तक जीवित रहते हैं। हमारे शरीर के अंदर कई तरह के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद भी शरीर में जीवित रहते हैं, जिसमें पैरासाइट भी होता है, जो भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। यही कारण है कि मौत के बाद भी गैस बनते हैं और कई बार तो शरीर फूलने लगता है। आपने तो बहुत सारे पक्षियों को पानी में तैरते हुए देखे होंगे, और कितने तो पानी में भी रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पक्षी हैं जो पानी में तुरंत डूब जाते हैं, जैसे मोर। मोर पानी में तुरंत डूब जाते हैं क्योंकि वह पानी में तैर नहीं सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर पक्षी के झीलेदार पैर होते हैं, लेकिन मोर के पैर झीलेदार नहीं होते हैं, जिसके कारण ये तुरंत डूब जाते हैं। भारतीय रेल एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और विश्व का चौथा सबसे बड़ा सरकारी रेल नेटवर्क है। हर रोज लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं। इन लाखों लोगों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए रेलवे रोजाना लगभग 13,000 ट्रेनों का संचालन करती है। आपने भी कभी न कभी रेल में सफर जरूर किए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि ट्रेन की अलग अलग बोगी पे अलग अलग रंग की धारियां क्यों बनी होती है? भारतीय रेल के बहुत सारे चीजों को समझने के लिए एक खास तरह का सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हर व्यक्ति को उस चीज के बारे में बताने की जरूरत न पड़े। आपने देखा होगा कि नीले रंग के ICF कोच के आखिरी खिड़की के ऊपर सफेद और पीले रंग की धारियां बनी होती है। जो सफेद रंग की धारियां जनरल कोच को दर्शाती है, वहीं पीले रंग की धारियां विकलांग और बीमार लोगों के कोच को दर्शाता है, ताकि दूर से ही लोग इसे देखकर इसमें चढ़ सके। केले हमें बाजार में किसी भी महीने में आसानी से मिल जाते हैं, जिसमें पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और एनर्जी से भरपूर होता है। केले में फाइबर होता है जो हमें देर तक पेट भरने का एहसास कराता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केले को फ्रीज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह गर्म वातावरण में उगता है, इसलिए फ्रीज में भी रखने पर यह खराब हो जाता है। दरअसल आप जो स्क्रीन पे इमेज देख रहे हैं वो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर का है, जहां आप देख सकते हैं कि पानी आपस में घुलते नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि खारे पानी और मीठे पानी का घनत्व और तापमान अलग अलग होते हैं, जिससे यह आपस में मिक्स नहीं होते हैं। और यह भी कहा जाता है कि ग्लेशियर से पिघलने वाला पानी मीठा होता है और समुद्र का खारा होता है, जिसकी वजह से ये दोनों महासागर मिलते हैं तो वहाँ पे झाग का एक दीवार बन जाता है, और अलग अलग घनत्व के कारण ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं। इसके अलावा सूर्य का किरण पड़ता है तो पानी का रंग बदल जाता है और यह महासागर में मिलते नहीं है। वैसे तो दुनिया भर के देशों में तलाक का कानून है और बड़ी संख्या में तलाक के मामले भी सामने आते हैं। तलाक लेने के लिए हर देश में कानून भी बने हैं, लेकिन दुनिया में फिलीपींस इकलौता ऐसा देश है जहां तलाक का कोई व्यवस्था नहीं है। दरअसल फिलीपींस कैथोलिक देश का एक हिस्सा है। कैथोलिक चर्च के प्रभाव की वजह से इस देश में कोई भी तलाक का कानून नहीं है, लेकिन फिलीपींस में 6 से 7% मुस्लिम रहते हैं। वे पर्सनल लॉ के मुताबिक तलाक ले सकते हैं। पैराडाइज ट्री स्नेक सांपों का एक ऐसा प्रजाति है जो पेड़ की एक शाखा से दूसरे शाखा तक उड़ कर जाती है, और कई बार तो यह सांप उड़कर जमीन पर भी आ जाते हैं। इन सांपों में सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि पंख न होने के बावजूद भी यह उड़ लेते हैं। उड़ते समय यह सांप इंग्लिश लेटर एस की तरह आकार बना लेते हैं। असल में उड़ने वाले सांप की प्रजाति दक्षिण पूर्व एशिया के अलावा भारत, श्रीलंका, दक्षिण चीन और फिलीपीन में पाई जाती है। आमतौर पर यह सांप छिपकली, चमगादड़ और कुछ पक्षी का शिकार करती है, लेकिन इस सांप का जहर जानलेवा नहीं होता है। हमने तो इंसान और इंसान के युद्ध के बारे में तो सुना है, लेकिन क्या आप ऐसे युद्ध के बारे में जानते हैं जो पक्षियों और इंसानों के बीच हुआ था? साल 1932 में यह युद्ध ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। दरअसल यह युद्ध एमयू पक्षी और सेना के बीच हुआ था, क्योंकि एमयू पक्षी वहां के रहने वाले किसानों की खेती नष्ट कर देते थे। इसलिए वहां के सरकार ने इस पक्षी को भगाने के लिए सेना की एक टुकड़ी भेजी। उस समय इस पक्षी की आबादी वहां पे 20,000 था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस युद्ध में केवल 50 पक्षी सेना के द्वारा मारे गए। बता दें कि इस घटना की नजर जब मीडिया पे पड़ी तो पूरा देश में चर्चा होने लगी और सरकार की बहुत ज्यादा आलोचना हुई, जिसके बाद सरकार ने सारे सेना को वापस बुला लिया। आपने अक्सर देखा होगा कि सड़क के किनारे लगे पेड़ों पर जड़ों से लेकर कुछ ऊपर तक लाल और सफेद रंग के पेंट किया हुआ रहता है। पेड़ों के निचले हिस्से पेंट करना कोई नई बात नहीं है, यह काफी पुराना है। लेकिन क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? दरअसल इसे पेंट इसलिए किया जाता है ताकि यह हरे भरे रहें और ज्यादा मजबूत रहें। आपने तो देखा ही होगा कि पेड़ में दरारें आने लगते हैं और उनके छाले निकलने लगते हैं, जिसकी वजह से पेड़ कमजोर हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें मजबूत करने के लिए पेंट कर दिया जाता है। पेंट करने से पेड़ों की उम्र
बढ़ जाती है। इसके साथ ही पेड़ को पेंट करने से उनमें दीमक और कीड़े नहीं लगते हैं, क्योंकि कीड़े किसी भी पेड़ को अंदर से खोखले कर देते हैं, लेकिन पेंट की वजह से पेड़ में कीड़े नहीं लगते हैं। और यह पेंट यह भी दर्शाती है कि यह पेड़ वन विभाग के नजर में है, इसकी वजह से इन्हें कोई भी काटता नहीं है। दोस्तों, आपने अपने घरों में मकड़ी के जाल को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि मकड़ी अपने जाल में क्यों नहीं फंसती है? दरअसल मकड़ी अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल बुनती है, जिसमें छोटे छोटे कीड़े आसानी से फंस जाते हैं और वे इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि मकड़ी का पैर तेलीय होता है, जिसकी वजह से यह इसमें फंसते नहीं है और आसानी से घूमते रहते हैं। इसके अलावा मकड़ी के पैर पे बाल होता है, जिस पर जाल का कोई असर नहीं होता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आप मिस न कर पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।